जय हिंद साथियों। तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं फेक सर्टिफिकेट लेकर बीएसएफ में सेलेक्ट हुए थे और अब वो बाहर हो गए हैं, उनको बाहर कर दिया गया है और उनको कुछ टाइम भी दिया गया है कि अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट या इसका वेरिफिकेशन इस डेट तक करवा देते हैं तो उनको लिया जाएगा, अदरवाइज उनको परमानेंट बाहर कर दिया जाएगा। ये बात शायद आपको पता होगी, अदरवाइज आप नोटिस भी देख सकते हैं। तो आपको पहली बात तो आपको पता ही होगा। तो आज का ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पर वीडियो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख रखी हैं। तो अगर आप अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर स्किल सर्टिफिकेट रिलेटेड और भी जितनी भी महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो इस चैनल पर दी जाती है। हमने ऊपर डाल रखा है ओरिजिनल स्किल सर्टिफिकेट। अगर आपको कोई भी स्किल का सर्टिफिकेट चाहिए और वो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको हमारे माध्यम के द्वारा मिल जाएगा और एकदम ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको वीडियो पूरा देखना है। इसमें यह भी बताऊंगा कि कैसे आप पता करेंगे कि आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या फेक है, या उससे जो बनवा रहा है उससे कैसे पता करें कि वो ओरिजिनल बनवा रहा है या फेक बनवा रहा है। तो वीडियो को देखिएगा पूरा। देखिए, आपको पता है कि जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी आती हैं, जैसे कि बीसीएफ ट्रेड्समैन, आईटीबीपी ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, एसएसबी ट्रेड्समैन, एनएसक्यू सर्टिफिकेट उसमें मांगा जाता है या फिर उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एनएसक्यू प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपको एनएसक्यू सर्टिफिकेट चाहिए या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए तो ये दोनों सर्टिफिकेट आपको हमारे माध्यम से मिल जाएंगे, ठीक है। और कौन कौन से सर्टिफिकेट ट्रेड्समैन में लगते हैं कुछ को तो मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया है, जैसे कि वाटर कैरियर हो गया, कुक का सर्टिफिकेट, वाशरमैन का सर्टिफिकेट, फिर आता है कोबलर। अभी आईटीबीपी की वैकेंसी आई है जिसमें कोबलर, टेलर और गार्डनर के फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं। तो कोबलर का मतलब मोची का अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए या आपको टेलर का चाहिए या आपको गार्डनर का सर्टिफिकेट चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बगल ये जो बिगुल होता है, जो नहीं जो बाजा वगैरह बजाए जाते हैं, उसका एक सर्टिफिकेट होता है बगल नाम का, फायरमैन, फायर सेफ्टी, फूड प्रोसेसिंग का अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए या जो भी आपको स्किल सर्टिफिकेट चाहिए है तो आपको मिल जाएगा। बार मतलब बाल काटने वाली भर्ती आती है, अगर उसका सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि फेक सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन कैसे करवाएं। मान लीजिए आप फेक सर्टिफिकेट लेके सेलेक्ट हो गए, नौकरी लग गई और आपको क्या कर दिया गया, अब बाहर कर दिया गया है। तो उसके लिए मेरा मोबाइल नंबर मैं अपना यहाँ पे दे रहा हूँ, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कैसे करवाना है, कैसे होगा प्रोसेस, सारा प्रोसेस आपको बताऊँगा। और अगर आप इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं या आप कोई अदर स्किल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6393914453, 6393914453। ध्यान रखना यही मोबाइल नंबर है जिस पर आप संपर्क करेंगे तो सीधा मेरे पास कॉल लगेगा। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि जो आप फेक सर्टिफिकेट से सिलेक्ट हुए हैं, आपको बाहर किया गया है तो कैसे बाहर किया गया है, साथ ही साथ आपसे वहाँ क्या मांगा गया। जब आप पूरा डिटेल बताएंगे फिर मैं आपको जो सलाह दूंगा उसी के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैंडिडेट का वेरिफिकेशन करवाया है और लड़के करवा भी रहे हैं वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन अगर एक बार आपका हो जाएगा तो आप जो निकाले गए हैं भर्ती से आप दोबारा सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इस मौके को ना गंवाइएगा। जो भी कैंडिडेट फेक सर्टिफिकेट लेकर वेरिफिकेशन ना करवा पाए और बाहर हो गए तो उनके लिए एक मौका है, वीडियो उनके पास जरूर भेजो और अपना वेरिफिकेशन करवाने के लिए कहो कि अगर उनको वेरिफिकेशन करवाना है, अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाना है तो इस नंबर पर संपर्क करें। हो सकता है कि अगर उनका सर्टिफिकेट जो है वेरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि कुछ कंडीशन होती हैं, अगर वो कंडीशन फॉलो हो जाएंगे तो सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा, नहीं होंगे तो फिर नहीं होगा। तो इस नंबर पर संपर्क करवा सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वैकेंसी है, जैसे बीएसएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी इतना लेट क्यों है और जो वैकेंसी आएगी उसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी होगी, क्योंकि ऐसे मान लीजिए पिछली जितनी भर्ती हुई है बीएसएफ ट्रेड्समैन में उसमें से ऐसे समझ लीजिए 50% कैंडिडेट फेक सर्टिफिकेट लेकर सिलेक्ट हुए थे, 700, 800, 1000 रुपये वाला। एनएसडीसी कोई भी सर्टिफिकेट 1000 के अंदर या 1000 तक में प्रोवाइड नहीं कराती है। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट 1000-1500 रुपये में दे रहा है तो समझिए वो फेक सर्टिफिकेट है। अब आप कहोगे सर वो सस्ता दे रहा है तो हम कैसे मानेंगे फेक सर्टिफिकेट है। देखिए, अगर आपको फेक सर्टिफिकेट देगा, जैसे इसके भी एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, एक बैच वगैरह होता है, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरा जाता है।
जो आपका रजिस्ट्रेशन करेगा वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, उससे कहिए कि सर आपने जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करिए। अगर वो ओरिजिनल काम कर रहा होगा तो आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसका प्रिंट आउट भेजेगा। आपको पता है सरकारी रिजल्ट या सरकारी फॉर्म वगैरह भरते हैं सरकारी रिजल्ट पर, तो उसका एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकलता है। उसी हिसाब से जब आप जैसे आप टेलर का बनवाएं, गार्डनर का बनवाएं, वाटर कैरियर का बनवाएं, जिसका बनवाएंगे तो उसका प्रिंट आउट आप उससे मांगिए। अगर ओरिजिनल काम कर रहा होगा तो उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको देगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो सर्टिफिकेट दिया रहता है ये तो सब बता देते हैं QR है, QR को स्कैन करो डिटेल आ जाएगी, लिंक आ जाएगा, लिंक के ऊपर क्लिक करोगे वेरीफाइड दिखाएगा। ये तो होना ही चाहिए, मान लो ये तो होता ही है, लेकिन एप्लीकेशन का प्रिंट उससे मांगना है, पहली बात तो ये। दूसरा बात, जब आपको सर्टिफिकेट दिया जाए सर्टिफिकेट पे क्या होता है, QR होता है। QR आप स्कैन करेंगे, क्योंकि QR स्कैन करेंगे। अगर NSQF सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसमें लिंक होगा, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल्स जो है आपको वेरीफाइड दिखेगा, साथ में आपको डिटेल्स दिखेंगी, आपका नाम, आपके पिता का नाम, टाइप सर्टिफिकेट का, ये सब उसमें शो होगा। ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो इसमें क्या होता है, केवल डिटेल्स ओपन होती हैं, लिंक वगैरह नहीं होता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो इसमें जो है डिटेल्स होती हैं, और अगर लिंक होता है तो लिंक भी कोई सर्टिफिकेट जो है जिसमें लिंक आता है, जो आपकी लिंक के माध्यम से डिटेल्स ओपन होती हैं। कुछ सर्टिफिकेट ऐसे हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिनमें डायरेक्ट डिटेल्स होती हैं, आप स्कैन करेंगे आपकी डिटेल्स आ जाएगी। और कुछ सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस ऐसे भी आते हैं जिनमें लिंक होता है, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तब जाकर आपकी डिटेल ओपन होगी। अगर मान लो कि अब आप कहोगे सर हो सकता है कि अगर डायरेक्ट डिटेल ओपन हो जाए तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फेक हो, ये भी हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उससे कहेंगे जो हमारा फॉर्म आपने ऑनलाइन किया है उसका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट में दीजिए। अगर वो प्रिंट आउट दे रहा है उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट स्कैन करने पर डिटेल्स ओपन हो रही हैं तब वो सही है। अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दे पा रहा है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में लिंक नहीं है, डायरेक्ट डिटेल खुल रही है, तो वो सर्टिफिकेट क्या है, फेक सर्टिफिकेट है। दूसरी बात, जब आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है चाहे NSQF हो या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, तो क्या होता है कि आपको एक तरीके से जो आपका जहां से सर्टिफिकेट बना है वहां का किसी ना किसी का नंबर आपको दिया जाना चाहिए, साथ में आपको पासवर्ड और लॉगिन ID भी देनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया। जो आपको सर्टिफिकेट देगा उससे कहिए कि सर हमारा लॉगिन ID और हमारा पासवर्ड बताएं, ताकि हम लॉगिन करके देख पाएं कि हमारा डाटा ऑनलाइन शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये भी आप उससे मांग सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फेक सर्टिफिकेट पहचानना है, चाहे वो आपके पास NSQF हो या एक्सपीरियंस हो, तो कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले उससे कहेंगे कि आपने जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म किया है प्रिंट आउट, उसका प्रिंट आउट भेजिए, यानी जो फॉर्म आपने ऑनलाइन किया है उसका प्रिंट आउट मुझे दीजिए। और दूसरी बात, जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आपके पास OTP वगैरह, eKYC के OTP या नंबर का जो OTP वगैरह वो तो जाता ही है, साथ में एक प्रिंट आउट होता है। एप्लीकेशन फॉर्म आप किसी का भरते हैं तो उसका प्रिंट आउट, उसी हिसाब से इसका भी प्रिंट आउट होता है। जो भी कोर्स का आप सर्टिफिकेट करते हैं तो उसका प्रिंट आउट आप उससे जरूर मांगे। अगर आपको प्रिंट आउट मिल गया तो इसका मतलब एक काम ओरिजिनल हो रहा है। दूसरी बात, सर्टिफिकेट को स्कैन करने पर उसमें क्या है, लिंक आ जाए और डिटेल्स ओपन हो जाएं, तब क्या करें, उसको लॉगिन करके देखें। जो सर्टिफिकेट आपको भेजा है उससे कहें कि हमारा लॉगिन ID हमको दीजिए और हमारा पासवर्ड भी दीजिए। अगर वो दे रहा है तो समझ लीजिए आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, अगर नहीं दे रहा है तो सर्टिफिकेट फेक है। यानी कोई एक कंडीशन, अगर मान लीजिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल गया, एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको मिल गया है तब भी आपका सर्टिफिकेट एकदम ओरिजिनल है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया है, सबमिटेड दिखा रहा है, इसका मतलब आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। और अगर एप्लीकेशन नहीं दे रहा है, कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म हम डाउनलोड करना भूल गए, कोई बात नहीं, तो उससे कह दीजिए हमारा लॉगिन ID दे दीजिए, पासवर्ड दे दीजिए, हम देख लेंगे। और अगर एप्लीकेशन प्रिंट आउट दे रहा है तब तो मान लो ओरिजिनल है ही। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में बताया, या तो लिंक होता है, लिंक के साथ डिटेल्स खुलती हैं, नहीं होता है लिंक तो उसमें डिटेल्स ऐसे खुल जाती हैं। उसके लिए आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट जरूर मांगना है, ये आपको ध्यान रखना है। इतने सारे सर्टिफिकेट हैं, आप कोई भी स्किल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क करिए। और जो कैंडिडेट अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं, एक तरीके से सीधे सीधे कहें कि भर्ती से बाहर हो गए हैं, इस नंबर पर संपर्क करिए। जो भी डाउट होगा उनका या जो भी उनकी कंडीशन होगी उस कंडीशन को देख करके अगर कंडीशन वेरिफिकेशन करवाने लायक होगी तो उनका वेरिफिकेशन भी करवा दिया जाएगा।
तो इस नंबर पे उनको संपर्क करना है। नंबर आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए 6393914453। इस नंबर को नोट करिए और इस पर कॉल करिए, तुरंत आपकी कॉल रिसीव की जाएगी। क्योंकि कॉल इस पर बहुत ज़्यादा आती रहती है, इसीलिए कॉल रिसीव नहीं हो पाता ज़्यादातर। तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर ए सर्टिफिकेट चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अन्य कोई सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए भी डिस्कशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा बायोडाटा मैंने लिखा है। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट जितनी कंडीशन बताई हैं आपको, जब मैं मेरे माध्यम से आप अगर करवाएंगे तो मैं आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी दूंगा। आपके पास जब आपका KYC होगा तो OTP, आधार कार्ड OTP सब आपके पास जाएगा ही। प्रिंट आउट आपको मिलेगा, आपको मोबाइल नंबर मिलेगा जहाँ से बनेगा, आपको लॉगिन ID पासवर्ड भी मिलेगा, आपको एड्रेस वगैरह भी मिलेगा। सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर तुरंत संपर्क करें और इस वीडियो को शेयर करें उन कैंडिडेट्स या उन ग्रुप में जो लोग फेक सर्टिफिकेट लेकर बाहर हुए। इस बार BCF की भर्ती लेट इसीलिए है, सबको बाहर किया जाएगा जितने फेक सर्टिफिकेट लेकर भर्ती हुए हैं। और वो जगह जो खाली होगी वो नेक्स्ट वैकेंसी में फुल हो जाएगी। और फिर मैं कह रहा हूँ सर्टिफिकेट पहले बनवा लीजिए। अगर आप बाद में बनवाएंगे सर्टिफिकेट भर्ती आने के बाद तो फिर मान्य नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिए, अभी मौका है, अभी सर्टिफिकेट बनवा लें। चाहे वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएं, चाहे NSQF बनवाएं, लेकिन अभी बनवाएं। सर्टिफिकेट बनवाने में देर बिल्कुल मत करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ जो बाहर हो गए हैं फेक सर्टिफिकेट वाले। आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं तो उनको ज़रूर बताएं, संपर्क करें, उनका सलूशन किया जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर स्किल सर्टिफिकेट रिलेटेड और भी अन्य जानकारी रिलेटेड वीडियो टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी कि अगर आपको बहकावा कर रहा है कि हम आपको 1500 में, 1000 में, 900 में सर्टिफिकेट देंगे तो उससे एप्लीकेशन प्रिंट आउट मांग लेना, लॉगिन ID पासवर्ड मांग लेना, नहीं देगा क्योंकि वो फेक सर्टिफिकेट दे रहा है। कोई भी सर्टिफिकेट आपको 1000 1500 में NSTC देती ही नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।